टोड़ा भीम तिल में बारिश की फसल में रोग लगने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने लिया फसलों का जायजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव नांगल शेरपुर एवं बालाघाट में तिल व बारिश की फसल खराब होने के बाद पूर्व विधायक घनश्याम मेहर, पूर्व जिला प्रमुख एवं प्रगतिशील किसान नेता शिवदयाल मीणा के साथ कृषि विभाग के उपनिदेशक बीडी शर्मा ने खेतों में जाकर खराब हुई तिल की फसल का जायजा लिया। इस दौरान कृषि अधिकारी बीडी शर्मा ने कहा कि लगभग 5% के लगभग फसलों में नुकसान हुआ और तिलहन की फसल में अधिक नुकसान हुआ। इस समय फसल की कटाई का भी समय चल रहा है। इसके साथ ही हुए नुकसान के बारे में बताया है कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर किसानों को फसल का मुआवजा दिलवाने की मांग करेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बाजरे एवं तिल की अच्छी फसल दिखाई दे रही थी, जिससे किसान खुश था, परंतु रोग लगने के कारण किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया और इस सरकार को इस संबंध में अवगत करवाकर किसानों को मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देकर मुआवजा देना चाहिए। इसी दौरान शिवदयाल मीणा ने पायनियर कंपनी द्वारा नकली बीज बेचने के उपलक्ष्य में कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कंपनी महंगे दामों पर बीज बेचती है, इसके बावजूद बीज में बहुत सारी गड़बड़ियां मिलती हैं, जिससे किसान का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। इसलिए ऐसी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चल चौपट हो चुकी है जी। अब ये कौन सी बीमारी लगी है, वो आके अधिकारियों ने, जो साइंटिस्ट आए हैं, इनने इसको देखा है कि इसमें 2-3 तरह की बीमारी लगी है। फंगस की एक बीमारी है और जो दीमक लगी है उससे भी ये फसल खराब हुई है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में सारी फसल खराब हो चुकी है। किसानों को सरकार से हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और उनका फसल का जो मुआवजा है किसानों को मिलना चाहिए, उसकी हम सरकार से मांग। किस तरीके से पूरी फसल खराब हो गई है हम सरकार को लिखेंगे और जो भी किसानों को रियायत देनी है, मुआवजा देना है, उसके लिए हम फाइल चलाएंगे, ऊपर बात करेंगे। हम भी बात करेंगे, ये लोग भी बात करेंगे। आने तो आगे तो सुधार होगा, अपनी बात निवेदन होता है। ये लगता है मुझे फ्लाइट है, बताओ कभी कोई सुनो तो सही इसके बारे में, सुनो आप अरे साहब बहुत खत्म होगा ये, मतलब 100 बीघा पक्का चले आपड़े साहब कब तक साफ होगा बिल्कुल। तुम्हारे रोको ने नहीं, रोग भी है साहब, दीमक भी रोग है। नहीं ये नीचे पड़ रहा है खाना, ये नीचे पानी नहीं जाएगा कुछ, जैसे कड़िया से नीचे लखो भेगो, बिल्कुल सही है, साइड में लखो भेगो, आधी कमर रह गई। ये मतलब इस तरह से ये आपका थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो, दूर दूर जाओ, दूर बना सा बोला पड़ी नहीं। हमारे जिले में अब की बात तिले की जो फसल थी वो तो बम्पर पैदावार थी और किसान बहुत खुश था, लेकिन अभी मतलब ये कि 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ मतलब ये कि भरतपुर से साइंटिस्ट आए हैं, हमारे जिले के जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के शर्मा जी, बीडी शर्मा जी, वो भी आए हैं और टाइम पे मतलब हम इनको बताते रहते हैं। इन्होंने जो उपचार के लिए जो बातें बताई, लेकिन अब फसल नष्ट हो चुकी है। बाजरे की फसल अब की बार जो हमने रोग देखा, कभी तिल की बेर बाजरे की फसल में कभी हमने आज तक ऐसा रोग नहीं देखा। और हमेशा कभी भी कोई पिछली बार चना की फसल में भी रोग था, लेकिन पता नहीं किसान पे से बीमा जमा होता है, सब काम होता है, लेकिन कभी मुआवजा मिलने पर मतलब कोई ऐसा लगा नहीं कि किसान को हमारे यहाँ क्षेत्र में कभी मुआवजा दिया हो। नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया मुआवजा। और मेरा तो मतलब ये कृषि अधिकारी से या सरकार, मतलब सरकार से भी हम ये बात करेंगे, किसान बीज लाता है तो बीज दुकान से लाता है या राज सीड से या कहीं से भी लाता है, बीज उपचार लाता है, फिर भी हमारे सामने ये बताते समस्या आती है। तो ये समस्या आती है, उसके लिए या तो एक पायनियर का जो बीज है, अच्छे किसानों ने सारे ने पायनियर का बीज बोया है और पायनियर में इतना गड़बड़ हुआ है, इतना जो खेत गए। तो मेरा ये पायनियर कंपनी को, हमारे अधिकारियों को भी लिखना चाहिए, सरकार को लिखना चाहिए कि किसान का बर्बादी हो रही है। 700 रुपया में मतलब 1 किलो बीज आ रहा है, बीज खाद खरपतवार बहुत खर्चा आ रहा है। तो उस कंपनी के लिए मतलब एक दावा करना चाहिए कि भाई किसानों को इस तरह का नकली बीज दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, उसका अंकुश लगाना चाहिए कि कभी किसान को बर्बाद नहीं किया जाए बीज के बाद। ठीक जी। पैथोलॉजी एक IPM लैब है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट लैब, मलेकपुर भरतपुर में, वहाँ हूँ मैं। तो अब आपने क्या पाया है इसमें? मैंने इसमें तो 2 तरह की समस्या इस तिल के खेत में खास तौर पर देखा।
कि एक तो इसमें क्या है कि जो स्टैम्प लाइट है वो लग रही है, ये जो धब्बे दिख रहे हैं वो सारे उसकी वजह से ये लीव्स पे धब्बे दिख रहे हैं, ये फंजाई से आती है, कवक से। तो इसके लिए बीज उपचार करते हैं और स्प्रे करते हैं, दो ही तरीके होते हैं। तो बाविस्टीन से बीज उपचार कर सकते हैं अपन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, और स्प्रे कर सकते हैं अपन डाइथेनियम 45 का, मैंकोजेब जिसे कहते हैं, या अपन और भी कोई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। सर मेरा आपसे दूसरा, मैंने इसमें दीमक भी देखी, दीमक काफ़ी पौधों में लगी हुई है, तो एक दीमक की समस्या है। तो दीमक के लिए पहले ये बीज उपचार करना चाहिए था, इमिडाक्लोपिड से करते, या फिर अपन इसमें फिप्रोनिल डाल दे, जैसे ही दिखता है हमें इस खेत में, जैसे गए रैंडमली हमने देखा कि 10 पौधे देखे, 10 पौधे में कहीं कोई एक दीमक में दिख रही है, तो उसी स्थिति में हमें इसमें या तो फिप्रोनिल डाल देना चाहिए, ग्रेन्यूल आते हैं, या अपन क्योनॉल हॉर्स के भी ग्रेन्यूल आते हैं वो भी डाल सकते थे, वैसे फिप्रोनिल बेस्ट है, या फिर इमिडाक्लोपिड का भी अपन ड्रेंचिंग कर सकते हैं। पर आज की तारीख, आज के हिसाब से वो जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सही है, ईजी टू ऑपरेट है, आराम से अपन। विभाग के लोगों ने कहीं ने कहा 70% नुकसान है, 80% नुकसान है, हमने वहाँ जाके मौके पे जाके जो किसान थे उनको भी दिखाया पूरी, जैसे रैंडमली हमने 5 बाल पकड़ी खेत में से, 5-6 जगह से पकड़ के बताई, और बता के उनको सामने दिखाया कि देखिए इसमें गिड़ा रहा है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में कोई नहीं है। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि देखिए आप इस बाल में कितना % डैमेज है, कितना % नुकसान है। तो उन्होंने खुद ने मान लिया कि साहब 10% से ज़्यादा नहीं है, कई किसानों ने हमारे सामने माना। तो ये है स्थिति यहाँ की, और बाकी तो ये तिल की निश्चित रूप से 5% से 10% के बीच इसका नुकसान है। और इसका दूसरा मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है फसल की पकाव की अवस्था पे है और कटने को जा रही है। इस समय कोई भी रासायनिक उपचार करना फिजिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसका रेजिडुअल इफेक्ट भी 20-25 दिन तक रहता है, जो किसान उससे नहीं बच सकता है, क्योंकि घास भी लेगा, बालियों को भी काम में ले सकता है। तो अगर वो रासायनिक उपचार करता है तो उसमें उसको कठिनाई रहेगी और ज़्यादा नुकसान की संभावना। जैसे उसका दाना सख्त होगा ये उस बाली नहीं खा पाएगी और नीचे गिर करके खत्म हो जाएगी। लेकिन सर अब तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 5% क्यों आने के। ये तिल की बात है, और ये तिल का जो है अभी हम पूरे करौली क्षेत्र के सारा हिंडौन से लेकर के और आपका टोड़ा भीम कई जगह जाकर के आ रहे हैं, हमने कई गांव देखे हैं जी। और तिल का जो है इस खेत में विशेष रूप से नो डाउट इसमें नुकसान सामने दिखाई दे रहा है। और ये इसमें जैसा कि हमारे जो वैज्ञानिक आए हैं डॉक्टर बलवीर सिंह जी, और उन्होंने काफी बताया कि भाई इसमें एक तो स्टेम रॉट है और एक दीमक है, और जिसका क्या उपचार हो सकता है उसके बारे में आपको किसान को जानकारी दी है, आगाह की है, वो सावधानी बरते ताकि इस तरीके की समस्या उत्पन्न न हो। करौली जी, अभी जैसा सभी लोगों ने बताया कि बाजरे में हरी लट का प्रकोप है जी। ये वो लट है जो चने में लगा करती है जी, और इसका प्रकोप इस कारण से हो पाया है कि कई बार क्या है कि इसके जो पुपा होते हैं जमीन के अंदर जी, जब पानी ढंग से नहीं भर पाता है तो वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसके साल में 8-10 साइकिलें होती हैं और इसका जीवन चक्र 30 दिन का होता है, 27 से 30 दिन का होता है। तो एक साइकिल अब की बार जो है क्या हुआ है कि वो पुपा नष्ट नहीं हुआ और वो लट चने की उसके बाजरे की बाली पर आ गई है। अब रहा सवाल है नुकसान का, जब हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब हम बालियों को देखते हैं, 5-5 बालियों के झुंड हमने पकड़ के देखे और उसको फिर उसका जो फूल है उसको हटा करके देखा गया, तो उसका जो नुकसान का आकलन करते हैं वो नुकसान 5% से औसत ज़्यादा नहीं आता है। ये हमने